नियुक्ति की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है या काउंसलिंग का काम पूरा किया जा चुका है? नमस्कार, मैं उज़मा शाहीन और आप देख रहे हैं APM लाइव। प्रारंभिक विद्यालय में छठे चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया अब और नहीं चलेगी। आधे से अधिक पद खाली रह गए, लेकिन बड़ी संख्या में नियोजन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई। विभिन्न कारणों से योग्य अभ्यर्थियों को चयन का अवसर नहीं मिला, पर इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने लंबे समय से चल रहे इस चरण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। विभाग ने छठे चरण की प्रारंभिक नियोजन की समाप्ति का निर्णय लेते हुए इस चरण की बची और इस दौरान बनाई गई नीतियों के आधार पर सातवें चरण की बहाली की तैयारी भी आरंभ कर दी है। वहीं शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से जब ये सवाल किया गया तो उसने इसकी पुष्टि की। गौरतलब है कि राज्य के करीब 72,000 विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षक के 90,762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया 5 जुलाई 2019 को आरंभ हुई और यह 18 अप्रैल 2022 तक अर्थात 34 महीने चली। वहीं न्यायिक और तकनीकी अवरोध के इस दौर कई बार नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि टली और आधा दर्जन से अधिक 12 नियुक्ति का नया कार्यक्रम जारी हुआ। 4 काउंसलिंग तिथि के बावजूद कुल अधिसूची रिक्तियों में से करीब 51,000 शिक्षकों के पद खाली रह गए। इनमें बड़ी संख्या में महिला आरक्षित कोटे के पदों की है, जिन पर योग्य उम्मीदवार नहीं मिले। विभाग ने अगले चरण की नियुक्ति के आरंभ होने का इंतजार कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की हक में निर्णय लेते हुए 7वें चरण में सभी रिक्त रह गए पदों को जोड़ने का फैसला किया गया। हालांकि ये भी बात कितना सत्य होगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काफी दिनों से शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी सिर्फ अभ्यर्थियों को आश्वासन ही दे रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि यह निर्णय आवश्यक था। छठे चरण काफी दिनों तक चला, कुछ नियोजन इकाइयों में चयन प्रक्रिया नहीं हो पाई। इन कुछ को लेकर सारी नियोजन इकाइयों की रिक्तियों को लंबित रखने से बेहतर है कि 7वें चरण की नई प्रक्रिया आरंभ की जाए। वहीं शिक्षा मंत्री की इस बात को लेकर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये भी बनता है कि जब तक अभ्यर्थी को लिखित या शिक्षा मंत्री की ऑफिशियल साइट से यह बातें नहीं आती है, तब तक अभ्यर्थियों के लिए शिक्षा मंत्री की बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वहीं सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों की अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो 7 मई और 8 मई के पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चल रहा है। वहीं 26 अप्रैल को भी सचिवालय का घेराव करने गए अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा पीटा गया। वहीं अगर हम अभी की बात करें तो NIT घाट पर कैंडल मार्च चल रहा है। वहीं सवाल ये है कि आखिर कब तक अभ्यर्थी इस तरह से दर दर भटकते रहेंगे। कभी सड़कों पर डंडे खाएंगे तो कभी गर्दनी बाग में प्रदर्शन देंगे तो कभी कैंडल मार्च निकालेंगे। आखिर क्या वजह है कि सरकार इन लोगों की बहाली नहीं करा रही? बिहार में शिक्षकों की भारी कमी है, लेकिन सरकार शिक्षकों पर डंडे चला रही। आखिर सरकार क्यों नहीं समझ पा रही कि आने वाले जो भविष्य हैं, जो बच्चे हैं, उनको शिक्षकों की जरूरत है। अगर शिक्षक नहीं होंगे तो बच्चों के भविष्य को कौन सुधारेगा, कौन संवारेगा? वहीं अभ्यर्थी उत्तम कुमार से बातचीत करने पर उसने कहा कि शिक्षा मंत्री कोई भी आश्वासन नहीं दे पा रहे, सकारात्मक रवैया नहीं अपना रहे, आश्वासन के नाम पर अभ्यर्थियों को लॉलीपॉप देकर ठग रहे। 5 साल का जो बच्चा है वो शिक्षक के बिना पढ़ता है। विगत 10 सालों से अगर वो पढ़ता ही रहता है तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था कैसा होगा? कैसी है आपकी व्यवस्था और कैसी है आपकी सोच, यह अभ्यर्थी समझ नहीं पा रहे। हमारे पास शब्द नहीं है कि हम शिक्षा मंत्री को समझा सके। वहीं उत्तम कुमार का ये भी कहना है कि 3.5 लाख सीट खाली हैं। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री चाहे तो अभ्यर्थियों को 2 मिनट में रोजगार मिल जाएगा, लेकिन फिर भी 3 सालों से जो अभ्यर्थी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।